इसको कहा जाए एसएससी टीचर 2023 में पूछे गया क्वेश्चन को। देखिए हमारा सेकंड शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द थीफ जो चोर जो थे इंटर उन्होंने प्रवेश किया अ हाउस एक घर में एट नाइट मतलब रात को एंड डी कैम्प और डी कैम्प मतलब होता है चुपके से भाग जाना और डी कैम्प मतलब और चुपके से फरार हो गए विद मतलब विद वैल्यूएबल बहुत ही बहुमूल्य वस्तुओं के साथ वर्थ जिसकी कीमत जो थी क्या था 50,000 जिसकी जो कीमत थी वो 50,000 रुपये थी। ठीक, अब इसमें एरर की बात करें। देखिए अंडरलाइन वाले पोर्शन को केवल हमें देखना है क्या ये अंडरलाइन वाला पोर्शन एरर है। अगर एरर है तो किससे रिप्लेस किया जाएगा, अगर एरर नहीं तो नो इंप्रूवमेंट को हमें क्या कर देना, ऑप्शन को टिक कर देना है। सबसे पहले देखते हैं एरर है कि नहीं। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग देखिए किससे हुआ है, कह रहा है कि द थीफ इंटर, इंटर मतलब प्रवेश किया, तो वर्ब क्या कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये घटना पास्ट की है। जब उसने प्रवेश पास्ट में किया होगा तो सामान भी तो लेकर चुपके से भागा होगा पास्ट में ही, और यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है और हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बनाता है प्रेजेंट डिफरेंट को, और हमें पता है यहाँ प्रेजेंट डिफरेंट की ज़रूरत नहीं। जब उन्होंने प्रवेश किया था बीते हुए समय में पास्ट में तो सामान भी लेकर भागे होंगे पास्ट में ही। ठीक, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की नहीं बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसलिए ये वर्ब की फॉर्म यहाँ क्या है, एरर है। यहाँ ईडी लगा होना चाहिए था वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ठीक, अब देखेंगे इसमें लगाएं क्या, तो इसमें होना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म देखना है कि ऑप्शन में आया कहाँ पे है, तो ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें तो एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए आया है। देखिए आया है डी कैम्प्ड आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ देखिए आया वर्ब की एसईएस फॉर्म, तो हमें पता है प्रेजेंट डिफरेंट में एसईएस लगता है, यहाँ प्रेजेंट डिफरेंट की जरूरत है नहीं, पास्ट डिफरेंट की है। और आईएनजी का कोई सेंस नहीं बन रहा है कि कोई कॉन्टिन्यूस टेंस तो हम बना नहीं रहे। अगर इसके पहले इज एम आर वॉज वर आया होता तो कॉन्टिन्यूस बनाते, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचेगा यहाँ पे कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि चलिए ये सेकंड फॉर्म तो होगा, लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ लिखा गया था वैल्यूएबल और यहाँ आया है वैल्यूएबल्स, तो इसका क्या चक्कर है। तो याद रखिएगा वैल्यूएबल जो होता है ये होता है एक एडजेक्टिव। ठीक, और एडजेक्टिव में ही अगर हम इसको वैल्यूएबल को वैल्यूएबल्स कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक नाउन में। ठीक, और वैसे भी याद रखिएगा यहाँ विद वर्ड आया था, विद जो है एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन हमेशा किससे रिलेट करके चलता है, वो हमेशा अपने नाउन से रिलेट करके चलता है। तो प्रीपोजिशन का रिलेशन किससे होता है, नाउन से होता है, जनरली एडजेक्टिव्स नहीं होता है, इसीलिए उस एडजेक्टिव को यहाँ नाउन में कन्वर्ट कर दिया गया है, वैल्यूएबल को वैल्यूएबल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा। अगर नहीं भी ये बात समझ में आ रही है तो आप नाउन के चैप्टर में देखेंगे ना, तो वहाँ कुछ एडजेक्टिव होते हैं, जैसे वुड का मतलब लकड़ी होता है, वुड्स कर देते हैं जंगल हो जाता है। ठीक, उसी तरह से वैल्यूएबल मतलब होता है बहुमूल्य, और वैल्यूएबल्स कौन हो जाता है आपका, बहुमूल्य वस्तुएं। ठीक, और वैसे भी अगर नहीं समझ में आया तो नाउन के चैप्टर को देख लीजिएगा। और यहाँ पे मेन अगर ध्यान से देखेंगे ये नहीं भी पता हो तो वर्ब की फॉर्म हमें हेल्प तो कर ही दी कि अगर सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आगे बढ़ रहा है तो आगे का सेंटेंस भी पास्ट आएगा, और पास्ट में एक ही सेंटेंस दे रहा है वो है ए, और बाकी सी में देखिए एसईएस लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना नहीं पाएंगे, आईएनजी का कोई सेंस बन नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए को इसलिए हम सब क्या कर देंगे, टिक कर देंगे।